ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली का मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, विश्व शांति की कहीं भी बात हो तो तुम बच्चों को उठानी चाहिए। विश्व शांति के लिए कितनी सभाएं करते, क्या क्या करते। विश्व में शांति कब होगी? विश्व में शांति होगी कब? जब स्वधर्म को पहचानेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, तो उसको जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक विश्व में शांति हो ना सके। पहले स्वयं की शांति स्वधर्म में, फिर विश्व की शांति। तो हमने देखा है कि बाबा के घर में भी ज़्यादातर ब्रह्मा कुमारी संस्था को कई जगह ओम शांति वाले, क्योंकि हमारा ग्रीटिंग वर्ड ही ओम शांति है, तो ओम शांति वाले मतलब शांत रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते बिल्कुल। तो विश्व शांति का एक एग्जाम्पल बना है। 12 लाख भाई बहनें, ऑलमोस्ट 99.9%, कोई विरले देह अभिमान में कुछ कभी कभी हरकतें करें, बहुत थोड़ी मोटी, वो भी ठीक सुधारने के में लगे हुए हैं अपने को, पर ज़्यादातर बच्चे शांत, ज़्यादातर बहनें भाई शांत। तो पहले खुद शांति में रहेंगे, फिर सारे विश्व में शांति स्थापन करना बड़ा सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा उनको स्वधर्म का परिचय दो। फिर बाबा ने आज कहा विचार सागर मंथन बच्चों को करना है। बच्चों को करना है विचार सागर मंथन, क्योंकि सर्विस पर उपस्थित है। और बाबा ने बताया सर्विस पे उपस्थित बच्चे कई जगह म्यूजियम तो रात तक 10 बजे तक भी आते रहते, तो कहीं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते। नो डाउट सोमनाथ वाला म्यूजियम, अभी तो कोरोना पीरियड है, जब कोरोना नहीं था तो सुबह 4 बजे से ही बसें की बसें आती थी और रात तक भी बड़ी मुश्किल बंद करना पड़ता था। तो बाबा कहते म्यूज़ियम में बच्चे फिर विचार सागर मंथन बच्चों को करना चाहिए। जो हम सुनते हैं बाबा की मुरली, उसका मंथन, उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको रतन मिलेंगे। बाबा कहते गहराई में जाओ, जिन खोजिया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही किनारे बैठ, हाय कहीं मैं डूबी ना जाऊं, हाय कहीं मैं। मंथन, गहराई में जाओ, मज़ा आ जाएगा। फिर प्यारे बाबा ने कहा तुम बच्चों को फरमान वरदार बनना है। फरमान वरदार माना तुम्हें फरमान मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि बाबा कहते 2 बजे उठ के बैठ जाओ, रात भर बैठे रहो, फिर नींद के झुटके खाओ। बाबा कहते टाइम मुकर्रर किया है। सुबह सुबह फ्रेश होके सुबह 4 से 4:45 का जो नियम है उसको कभी मिस नहीं करना है। तो बाबा ने कहा उस टाइम उठकर बच्चों को फ्रेश होके बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठते हैं, लेट होते हैं, तो फिर बाबा ने कहा ना फरमान वरदार ठहरे। फरमान वरदार बाबा की आज्ञा को कभी भी मिस नहीं करेंगे। बाबा की आज्ञा प्रमाण सुबह फ्रेश होके जरूर बैठेंगे और बाबा से अच्छी लगन लगाएंगे। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छे गुण जिसमें होते हैं ना, तो कहते हैं तो जैसे देवता है, और जिसमें अवगुण होते हैं तो कहते हैं असुर जैसा है। तो तुम बच्चों को अपनी चलन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम देवी देवता बनने जा रहे हो ना। ये नहीं कि आगे बनेंगे, अभी तो कुछ भी करते रहें, उल्टी सुल्टी चलन चलते रहें, नहीं, अभी बन जाएं। सभी कहें आपका तो चाल ढाल बातचीत सब कुछ जैसे देवी देवताओं की तरह है। हर आपके चलन से, हर आपके कर्म से, हर आपके वचन से, संकल्प से दैवी गुण झलकने चाहिए। इसको कहते हैं देवता। देवताई लक्षण अभी से ही नज़र आने चाहिए। तो ये है देवताई लक्षण के तरीके। अपनी चलन को सुधारो। बाबा कहते बहुत खीरखंड होकर रहना है। बाबा का देखा हुआ है 8-10 कुटुंब आपस में रहते हैं, बिल्कुल खीरखंड होके रहते हैं। कहीं तो थोड़े से भी होंगे, झगड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन तुम बच्चों को भी सदा खीरखंड होकर रहना है। तो उससे बच्चे तुम्हें, उसका तरीका क्या है? 1-2 को प्यार से रिस्पेक्ट दो, 1-2 की विशेषता को देखो, 1-2 को सहयोग की भावना रखो,
इसको कहते हैं खीरखंड बन के रहना। नज़र आए, एक ने कहा दूसरे ने मानी, कितना प्यार से एक दो को सहयोग दे रहे हैं, ये है खीरखंड होने का तरीका। फिर प्यारे बाबा ने कहा बच्चे अपनी जांच करते रहो, जांच करते रहो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। रात को खास कर चेक करो, पर दिन भर भी टेंशन रखो, कोई भी मेरा कर्म किसी को दुख देने के निमित्त ना बने। जांच करते रहो, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरे से कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई भी विकार के अधीन कर्म, चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे अहंकार है, चाहे आलस्य है, चाहे भय, ये 7 विकार हैं। इसके अधीन जरा भी कोई कर्म होना विकर्म होना, तो मेरे से कोई विकर्म तो नहीं हुआ दिन भर में। और दूसरा, मैंने कोई दुख तो नहीं दिया किसी भी आत्मा को, जिसको कहते हैं किसी को असंतुष्ट करना, तो दुखी हो गया कोई, आपकी अवगुण के कारण तो नहीं कोई दुखी हुआ। बाबा ने कहा ये अपनी जांच करते रहो, अगर हुआ तो बाबा से माफ़ी मांगो, फिर उसको सुधारो, उस आत्मा से भी माफ़ी मांगो, तब जो है कुछ बोझा हल्का हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अगर कभी अशांत होते हो तो बाबा के पास आओ, बाबा फिर कुछ प्रबंध करेंगे, तुम्हें शांति का ज़रूर आभास कराएंगे। तो अशांत तो कभी होना ही नहीं है, सदा ही शांत रहना है। फिर बाबा ने कहा अगर बच्चे विक्रम करेंगे तो सजाएं भी मिलेंगी। बाबा के साथ धर्मराज भी है, पिछाड़ी में सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं, इसलिए बच्चे बड़ा टेंशन चाहिए, जरा भी मेरे से कोई विक्रम ना हो, फिर उसकी सजाएं नहीं तो खानी पड़ेंगी। एक तो पूर्व जन्मों के पापों का खाता, उनका हिसाब क्लियर, और फिर इस जन्म में भी जो कई पाप कर्म हो गए अब उनकी सजाएं, उसके लिए योग लगाना है खूब, इतना योग लगाएं हमारे सारे पाप भस्म हो जाएं। रह गए तो फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर धर्मराज सामने है। तो बाबा कहते उसके लिए बच्चे वो समय ना आए उससे पहले ही अपना सारा ही खाता क्लियर कर दो, तब तो तुम वास्तव में विक्रमाजीत बन जाएंगे। उनका पश्चाताप करके बाबा को लिख के दो, और फिर उसके बाद ऐसी योग अग्नि जलाओ जो योग अग्नि में वो सारे विक्रम हमारे भस्म हो जाएं। तो ये प्यारे बाबा ने विक्रम को भस्म करने की आज हम बच्चों को प्रेरणा दी। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम गुलगुल बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो तुम्हें गुलगुल बनना है, अर्थात दिव्य गुणों से सजी हुई मूर्त बनना है, फिर तुम ऊंच पद जरूर प्राप्त करेंगे। तो तुम्हें ऊंच पद पाना है, उसके लिए भी औना रहना चाहिए, मुझे ऊंच पद पाना है बाबा के गुलगुल बच्चा बन के। और फिर बाबा ने आज खास कहा एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसा बच्चे रखोगे तो बंधन मुक्त योग युक्त भाव, हाँ बंधन मुक्त बनना है, योग युक्त बनना है, तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा के सिवाय देखो मेरे किस किस से लगाव है, उनसे फिर आप बात करने का दिल करेगा वो करेगा, लेकिन एक बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से हर काम करूं, तुम्ही संगी मिलन मनाऊं, तेरे सिवाय कोई और बुद्धि में ना आए, बाबा के ही कर्तव्य बुद्धि में हो, बाबा के गुण बुद्धि में आए, बाबा से ही संबंध निभाते रहें, बाबा से सर्व प्राप्तियां करते रहें, कोई मुश्किलात आए बाबा का ही सहारा पकड़ें। इसको कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। सबको लगे इसके जीवन में तो हर जगह बाबा 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 बैठा है, इतना बाबा के साथ इसका प्यार है, घड़ी घड़ी ये तो खुद भी बाबा की याद में रहता है, औरों को भी बाबा याद दिलाता रहता है, हम तो केवल निमित्त हैं, करण करावनहार बाबा है, ये बात बुद्धि में रखनी चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे बड़ी बात कि व्यर्थ संकल्प जो है, बाबा ने कहा वो एक्स्ट्रा भोजन है, उसको अवॉइड करो तो बच्चे मोटापा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। बुद्धि का मोटापा भी होता है ना, तो वो कैसे ख़त्म होगा? व्यर्थ संकल्प और विकल्पों का एक्स्ट्रा भोजन। विकारी संकल्प ना चलें, व्यर्थ संकल्प ना चलें, वो एक्स्ट्रा भोजन उसको अवॉइड करो। ये आत्मा का एक्स्ट्रा भोजन, वेस्ट आए एकदम अवॉइड करो, उसे भगाओ।
विकल्प तो मतलब ही नहीं चलने दें, हर वक्त बड़े सुंदर सुंदर संकल्प, बड़े शुद्ध संकल्प। तो उससे फिर क्या होगा, फिर बहुत महीन बुद्धि बन के बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।